इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है ल्यूसियाना शहर 1751, जहां रेबेका की आवाज़ में हमें सुनाई देता है जो कहती है कि इस शहर में सदियों से कई लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए और कुछ लोग मज़े करने के लिए। लेकिन काफ़ी समय से कुछ लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है जिनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अमीर लड़कों से शादी करवाई जाएगी। लेकिन उन लड़कियों को नहीं पता है कि जिनसे उनकी शादी करवाने के लिए उन्हें यहाँ लाया जा रहा है वो लोग ना ही अच्छे लोग हैं और ना ही शरीफ लोग। वहीं दूसरी तरफ गाड़ियाँ जा रही होती हैं जिसमें सभी लड़कियाँ होती हैं और तभी कई लोग उन गाड़ियों के सामने आ जाते हैं और गाड़ियों को रोक करके चिल्लाने लगते हैं कि मुझे लड़कियाँ चाहिए, हमें लड़कियों की ज़रूरत है। लेकिन तभी एक एक करके वो सभी लोग गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर वो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। तभी वहाँ रेबेका आती है और उन लड़कियों से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बिल्कुल सेफ़ हो और तुम लोग अब मेरे साथ में चलो। वो लोग उसके साथ में चले जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में दिखता है जहाँ एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है। और तभी रेबेका बताती है कि पुराने ज़माने में जितनी भी लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था उनको कॉस्केट गर्ल्स बोलते थे और उन्हीं लोगों के ऊपर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैमली को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और तभी डेविना रुक जाती है। डेविना उससे पूछती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा हो तो मैं रुक सकती हूँ। वहीं जॉर्ज भी उससे कहता है कि मैं ये पेन सह चुका हूँ पहले और ये थोड़ी देर होगा और फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जिस पर डेविना उससे कहती है कि तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, पर कैमली उससे कहती है कि नहीं, तुम मत रुको, मुझे सब कुछ याद करना है। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा जाता है हेली से मिलने और उससे जाकर पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शाम की पार्टी में लेकर चल सकता हूँ। जिस पर हेली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि क्लॉस मुझे तुम्हारे साथ में देखे और ये तुम दोनों भाइयों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर एलाइजा उसकी बात पर एग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेबेका को भी देखते हैं जो रात की पार्टी के लिए अपने लिए कपड़े चूज़ कर रही होती है और तभी वहाँ मार्शल आता है और उसे टच करता है। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि तुमने क्लॉस से वापस से दोस्ती कर ली है और अब तुम मुझे छूने का हक खो चुके हो। और वो उसे इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मार्शल को कॉल आता है क्लॉस का, जिस पर क्लॉस उसे बताता है कि हमारी विच भाग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेवीना कैमली के ऊपर मैजिक कर रही होती है और तभी जॉश उसे एक बुक देता है। वो उससे कहता है कि ये बुक वही है जिसको तुमने क्लॉस के बारे में लिखा हुआ था और उस बुक के अंदर एक ड्राइंग होती है जो उसने बचपन में बनाई होती है। वो उसको जैसे ही वो ड्राइंग देता है कैमली को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। वहीं कैमली को सब कुछ याद आने लगता है वो ड्राइंग देखकर और वो डेवीना से कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है और क्लॉस ने ही मुझे कंपेल करके भेजा था मार्शल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन ला ला करके उसे बताने के लिए। जिस पर वो कहती है कि अब तुम अपना मैजिक कंटिन्यू करो, मुझे सब कुछ याद करना है। और तभी फिर से डेवीना उसके सिर पर हाथ रखकर मैजिक शुरू कर देती है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और उसकी नाक से ब्लड भी आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस और मार्शल बात कर रहे होते हैं कि आखिर डेवीना गई कहाँ। तभी वहाँ एलाइजा आता है। एलाइजा को आता देख करके मार्शल कहता है कि मुझे तो डाउट है कि शायद से तुमने ही उसको कहीं छुपाया है क्योंकि तुम ही उससे छुप छुप कर मिलने जाते थे। जिस पर एलाइजा कहता है कि मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रहे हो और मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका हेली से मिलने जाती है और वो उससे जाकर के पूछती है कि डेवीना कहाँ से भागी। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तभी वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर हेली बताती है कि मैंने उसे बस इतना बताया है कि एग्निस मर चुकी है। जिस पर रेबेका कहती है कि एग्निस के मरने से डेवीना का क्या लेना देना है। जिस पर हेली बताती है कि उसने कहा था कि एग्निस ही एक ऐसी विष थी जिससे उसे खतरा था और अब वो मर चुकी है तो मतलब उसे किसी से भी खतरा नहीं है। रेबेका कहती है तो इसका मतलब तुमने उसे ये बताया और तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ से भाग गई है। जिस पर हेली कहती है नहीं, मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर उसे भागना था तो वो खुद ही भाग सकती थी। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि उसको सताया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब वो एक कॉस्केट गर्ल्स बन चुकी है। जिस पर हेली उससे कहती है कि तुम उसकी बात कर रही हो या फिर अपनी बात कर रही हो। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि क्लॉस और एलाइजा आपस में मिल चुके हैं और अब उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और अगर वो लोग ऐसे ही साथ में बने रहे तो शायद से वो सब कुछ खत्म कर देंगे। रेबेका कहती है कि अगर हम सभी लोग साथ में मिल जाएं तो शायद से हम इनका कुछ कर पाएंगे, वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सोफी देखने को मिलती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही होती है। तभी वहां पर एक और विच आती है जो आकर के उसको बताती है कि डेवीना भाग चुकी है
और क्लॉस और मार्शल मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं, जिस पर सोफी थोड़ा खुश होती है और उससे कहती है कि अगर वो भाग चुकी है इसका मतलब अगर हम मैजिक करेंगे तो मार्शल को बताने वाला कोई नहीं होगा कि हम मैजिक कर रहे हैं। तभी वो विच उसे एक हेयर ब्रश दिखाती है और कहती है कि मैं ये डेवीना के पुराने घर से लेकर के आई हूँ, तो क्या तुम अब एक लोकेटर स्पेल करने के लिए तैयार हो। वहीं दूसरी तरफ कैमली को डेवीना रवेन देती है पीने के लिए और कहती है कि तुम इसे पी लो और इसके बाद में कोई भी वैम्पायर तुम्हें कंपेल नहीं कर पाएगा। वो उसको पीने लगती है। तभी डेवीना को कुछ फील होता है और वहीं दूसरी तरफ जॉश उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फ्रिज में थोड़ा बहुत ब्लड रखा होगा, जिससे डेवीना समझ जाती है कि जॉश को भूख लगी हुई है और वो उसको अपना हाथ देती है और कहती है कि तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। वो उसको पीने ही जाता है। तभी डेवीना को कुछ फील होता है और वो समझ जाती है कि कोई उसे ढूंढने के लिए लोकेटर स्पेल कर रहा है। वो कहती है कि अब सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या करूँ। जिस पर कैमली उससे कहती है कि शायद से मुझे मेरे अंकल के पास जाना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर डेवीना उससे कहती है कि तुम नहीं जानती लेकिन तुम्हारे अंकल मार्शल और क्लॉस के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो सारी चीज़ें पहले से ही जानते हैं। जो सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है वो। वहीं दूसरी तरफ जॉश डेवीना से कहता है कि तुम मेरे कार की चाबी लो और तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं खुद को संभाल लूँगा। और वहीं डेवीना उसकी चाबी लेकर के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेली को, जिसके पीछे क्लॉस ने अपने 2 वैम्पायर्स को लगा दिया था उस पर नज़र रखने के लिए। हेली उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्लॉस ने तुम्हें मुझ पर नज़र रखने के लिए कहा है, लेकिन क्या तुम वॉशरूम में भी मेरे साथ आने वाले हो। जो सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। हेली वॉशरूम के अंदर जाती है और तभी उसे सोफ़ी का कॉल आता है। वो सोफ़ी से बात करती है, जिस पर सोफ़ी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स के और तुम्हारी फैमिली के ऊपर लगे हुए कर्ज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन उसके बदले में मुझे इतिहास की सबसे पुरानी विच की हड्डियां चाहिए होगी। और मैं ऐसे सिर्फ एक ही विच के बारे में जानती हूँ जिसका नाम सेलेस्टा था। और सेलेस्टा एलाइजा की गर्लफ्रेंड थी और उसके मरने के बाद में उसने ही उसे कहीं दफनाया था। सोफी उससे कहती है कि अगर तुम उसकी बॉडी ढूंढने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प ज़रूर करूंगी। जब हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे काफ़ी सारी पावर्स मिलेंगी और उससे मैं तुम्हारी फैमिली का कर्ज तोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ कैमली के साथ में डेवीना अपना मुंह छुपाकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे क्लॉस दिख जाता है। क्लॉस को देखकर वो अपना रास्ता बदल लेती है और वहीं क्लॉस और मार्शल आपस में बात करते हैं, जहाँ एलाइजा से मार्शल कहता है कि अगर प्रीस्ट को कुछ भी पता चलेगा तो वो मुझे ज़रूर बता देगा। तभी वहाँ रेबेका भी आती है, जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि हमारा कुछ खो गया है और क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद करने आई हो। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि हमारा जो कुछ भी खो गया है वो काफ़ी पावरफुल वेपन है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी दुश्मन के हाथ लग जाए। क्लॉस कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी क्लॉस को वहाँ टिम दिखता है, जो कि डेविना का पुराना फ्रेंड था। वो उसके पास जाता है और उसे कंपेल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद क्लॉस जॉश को कॉल करता है और कहता है कि डेविना से कह दो कि उसका फ्रेंड टिम मेरे पास है और उसे उसको बचाने आना पड़ेगा। ये सुनकर जॉश थोड़ा डर जाता है और वो कैमली को कॉल करके सारी बातें बताता है। उसकी सारी बातें डेविना सुन लेती है और कहती है कि मुझे उसको बचाने जाना ही होगा। जिस पर कैमली उससे कहती है कि अगर तुम गई तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा आ सकता है। तभी वहाँ पे एकदम से उसको कुछ सेंस होता है और डेविना उससे कहती है कि कुछ विचेस आ रही हैं और तभी एक डोर ओपन होता है और काफ़ी सारी विचेस एकदम से अटैक करती हैं। उनके अटैक का डेविना पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन कैमली वहाँ गिर जाती है और ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और डेविना उन सारी विचेस को लेविटेट करके उनकी हड्डियाँ तोड़कर उन्हें नीचे पटक देती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेली को देखते हैं, जो चुपचाप एलाइजा के रूम में घुस जाती है और वहाँ जाकर उसकी डायरी में से सेलेस्टा की बॉडी का पता कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविना को, जो कि टिम को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी जॉश उसे मिलता है। वो उससे मिलकर कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस पर डेविना उससे कहती है कि तुम नहीं जानते लेकिन मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं आज उन सबको मार दूंगी जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया है। जॉश कहता है कि अगर तुमने सच में मन बना लिया है तो फिर तुम आज किसी को भी मत छोड़ना। और डेविना चली जाती है टिम को बचाने के लिए। वहीं रेबेका आकर के जॉश से मिलती है और कहती है कि अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो तो मैं डेविना को कुछ भी नहीं होने दूंगा, और वो उसकी बात मानकर उसके साथ चला जाता है। वहीं मार्शल क्लॉस से कहता है कि मैं पहले डेविना से बात करूंगा और डेविना वहाँ पहुँच जाती है। मार्शल उसके पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम क्यों भाग गई। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि मेरा तरीका ये है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को किडनैप किया और मैं अपना काम निकालना जानता हूँ और मैं जैसे जो चाहूँ वैसे वो कर सकता हूँ। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपने मैजिक से पकड़ लेती है और उसकी हड्डियाँ टूटने लगती है। एलाइजा उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेम चीज़ ही उसके साथ में भी करती है। वही डेविना क्लॉस से कहती है
कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत बड़े खूनी और तुमने कई लोगों का खून पिया और कई लोगों को मार दिया है, तो अब मैं तुम्हारा वो बीस्ट फेस देखना चाहती हूँ। जिस पर क्लॉस उसे अपना वो हाइब्रिड फेस दिखाता है और फिर डेविना उसे छोड़ देती है। एलाइजा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविना के मैजिक की वजह से एलाइजा को खून की उल्टी होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं मार्शल उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर डेविना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन तुमने भी मुझसे झूठ बोला और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। जिस पर मार्शल कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, लेकिन तब तक उसके पीछे से कोई डैगर मारता है और वो होती है रेबेका। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉश वहाँ आ जाता है और जॉश को देखकर डेविना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी रेबेका जॉश की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि अगर मैं क्लॉस के जैसी होती या उसके साथ होती तो अब तक इसकी गर्दन तोड़ चुकी होती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, बदले में तुम्हारी हेल्प करूंगी। रेबेका उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सबूत दे दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और जिसके बदले में तुम मेरी हेल्प करोगी। वहीं वो टिम से कहती है कि तुम नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, और टिम जैसे ही जंप करता है रेबेका उसे बचा लेती है। टिम को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है डेविना, लेकिन टिम उससे पूछता है कि तुम ये सब मैजिक कैसे कर रही थी, जिस पर वो उससे कहती है कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो उसे ले करके सीधे उस जगह जाते हैं जहाँ पर मार्शल अपने लोगों को जिंदा दफना देता था। वो जगह डेविना को दिखाती है रेबेका और कहती है कि तुम देख सकती हो कि मार्शल कितना बड़ा जुल्मी और उसने किस तरह से अपने ही लोगों को जिंदा दफना रखा है। वहीं वो उसे थियरी को भी दिखाती है जिसकी कोई गलती नहीं थी, क्लॉस की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही थी। वहीं टिम को चक्कर आने लगता है, वो गिरने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि क्लॉस ने उसे जो बोतल दी थी पानी पीने के लिए, उसके अंदर जहर था और उससे ही पानी डेविना ने भी पिया था और डेविना भी काफ़ी वीक पड़ने लगती है और उसका भी सिर घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैमली भी चर्च के पास बेहोश पड़ी होती है और तभी वहाँ फादर आता है और उसे उठाकर उसकी हेल्प करता है। वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि आप जानते थे कि मेरे भाई को पागलपंती की वजह से नहीं बल्कि उनके मैजिक की वजह से मरना पड़ा था, और फिर भी आपने मुझसे सब कुछ छुपाया, और वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी देर में रेबेका क्लॉस को कॉल करती है और कहती है कि वैम्पायर का ब्लड भी काम नहीं कर रहा और ये दोनों लोग मर रहे हैं और तुम इनकी हेल्प करो। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि मैं इनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता और ये सब कुछ डेविना ने अपने लिए खुद ब खुद चुना है और अब उन्हें मरना होगा। जिस पर रेबेका कहती है कि बच्चे हैं और तुम्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन क्लॉस उनकी एक भी बात नहीं सुनता। क्लॉस कॉल कट करता है और वहीं वो जाकर के मार्शल और एलाइजा से बात करता है और कहता है कि हम उस बच्ची की बात कर रहे हैं जिसने हमें थोड़े समय पहले मारने की कोशिश की थी। वहीं क्लॉस मार्शल से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, जिस पर मार्शल कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जब मार्शल वहाँ की एक विच के पास जाता है जिसको डेविना ने मार दिया था और उसको होश आ जाता है। उसके होश आते ही मार्शल उससे कहता है, तो अच्छा तुमने अपने लिए एक सेफ्टी स्पेल किया था और जिस वजह से तुम जिंदा हो। जिस पर वो विच कहती है हाँ, मैं बिना सेफ्टी स्पेल के कहीं क्यों जाऊंगी। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि तो फिर तुम्हें ये सेफ्टी स्पेल मेरी भी एक विच के ऊपर करना होगा। और फिर हम देखते हैं जिस पर क्लॉस उससे कहता है, तो अच्छा तो तुम नाइट वॉकर को चेक करने के बहाने वहाँ पर गए थे। तभी मार्शल उससे कहता है हाँ, मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे और एलाइजा ने मुझे पहले से ही बता दिया था। फिर वो उससे कहता है कि अब तुम रेबेका को कॉल करो और बताओ कि डेविना को कुछ नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगी, और होप सो वो बच्चा भी ठीक हो जाए। वहीं टिम मर जाता है और डेविना ठीक होने लगती है। रेबेका उसको उठा करके वहाँ से ले आती है और तभी मार्शल उसे मिलता है। रेबेका मार्शल को डेविना को दे देती है और मार्शल उसे ले जाकर बेड पर सुला देता है। वहीं क्लॉस से रेबेका मिलती है और रेबेका उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद कैमली वहाँ पर आती है और आते ही क्लॉस से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि अब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी क्योंकि तुमने मुझे कंपेल किया था। जिस पर क्लॉस उससे कहता है तो फिर तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा पहुँच जाता है वहाँ पर डेविना के रूम में, जहाँ जाकर वो सारी पेंटिंग्स को देखता है और वो कहता है कि ये सब क्या है। जिस पर मार्शल उसे बताता है कि डेविना जब से यहाँ पर है तब से उसने यही सब कुछ बनाया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका जाती है थियरी से मिलने और वो उससे जाकर बताती है कि किस तरह से उसके भाई क्लॉस ने उन सबको परेशान किया और हमेशा से उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और उनको कैद करके रखा। ये बात सुनकर थियरी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर वो उसे अपना ब्लड पिलाती है और कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उसको हरा सकते हैं और न्यू ऑरलियंस उससे छीन सकते हैं। वो उसे बताती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं ज़रूर उसे हरा पाऊंगी।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलाइजा उन सभी पेंटिंग्स को आपस में मिला रहा होता है और वो जैसे ही उनको मिलाता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो हेली को वहाँ बुलाता है और उन्हें बुलाकर कहता है कि डेवीना यहाँ पर सेलेस्टा की पेंटिंग बना रही थी और उसे लगता है कि शायद से इससे कुछ बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। वो वहाँ से निकल जाती है और हेली वहाँ से निकलकर चुपचाप धीरे से सोफ़ी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और वहीं दूसरी तरफ सोफ़ी को भी सेलेस्टा की बॉडी मिल चुकी होती है। और इसी के साथ में द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।